हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो है शैव एवं भागवत धर्म। नैनार कौन थे? शैव उपासक। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायनोसिस। जैन धर्म उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकार से बताया गया है? अरिष्टनेमी से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईसा पूर्व की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडेमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आदि शिव तथा आदि पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव और उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग सातवाहन काल में। प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक। दर्शन आधार ग्रंथ, प्रतिपादक। सांख्य दर्शन सांख्य सूत्र कपिल मुनि। न्याय दर्शन न्याय सूत्र अक्षपाद गौतम। योग दर्शन योग सूत्र पतंजलि। विशेषिक दर्शन विशेषिक सूत्र कणद। मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र जैमिनी। वेदांत ब्रह्म सूत्र बद्रायण। संप्रदाय और संस्थापक। अजीवक मखलीपुत्र कुशाल। घोर अक्रेवादी पूरण कश्यप। यद्र क्षयवद। आचार्य अजित केश काम्बिलिन। भौतिकवादी पकुद कच्चायन। अनिश्चयवादी संजय वैटलिपुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेस नगर अभिलेख में वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भगवद गीता में। भगवद गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नेमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? हेराक्लीस। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य विक्रमांक परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। इसके बाद हम देखते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दिशा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। लगभग 544 से 549 ईसा पूर्व। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? अस्मक। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से।
सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं सव्य भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? महापद्मानंद को। सोलह महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। महाजनपद और राजधानियां: अंग, चंपा, प्राचीन नाम मालिनी, मुंगेर। मगध, ग्रीव्रज, राजगृह। मल, कुशीनारा, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर। काशी, वाराणसी। कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद। पंचाल, उत्तरी पंचाल, अचित्र एवं दक्षिणी पंचाल, काम्पिल्य। कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दक्षिण पूर्व हरियाणा। वज्जी, विदेह एवं मिथिला। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर। वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद, बांदा। शूरसेन, मथुरा। चेदी, सोत्तिवती, शुकमती। अशमक, पोतन व पोटली। अवंती, उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती। गंधार, तक्षशिला, पाकिस्तान। कंबोज, हाटक, राजपुर, कश्मीर। वज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन, 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमिच एवं जैंद्रमिच नाम से किया था? घनानंद। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण। लेखक, समय, प्रमुख रचनाएं, महत्वपूर्ण साक्ष्य। अरिस्टोब्यूलस, 327 से 326 ईसा पूर्व। युद्ध का इतिहास। एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनो सेक्रेटियस, 327 से 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की जीवनी। ये जहाजी बेड़े का चालक था। नियार्कस, 327 से 326 ईसा पूर्व। स्ट्रैबो व एरियन विवरण। ये सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको इससे पहले के हमारे चैप्टर्स को देखना है तो हमारी प्राचीन इतिहास की जो प्लेलिस्ट दे रखी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।